स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पिछले वीडियो से चला हुआ है, पिछले वीडियो से हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को बैलेंस ऑफ पेमेंट। पिछले वीडियो में हमने मीनिंग देखा था और बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 कंपोनेंट देखे थे। 3 नहीं, सॉरी 2 देखे थे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आज हम इसका थर्ड कंपोनेंट देखेंगे, दैट इज ऑफिशियल रिजर्व। इसको ज़रा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ऑफिशियल रिजर्व्स क्या होते हैं। इसका ज़रा ध्यान से देखते हैं। कोई भी कंट्री में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो उसकी एक बैलेंस शीट बनती है और बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, एक होता है क्रेडिट साइड, एक होता है डेबिट साइड। पहले ज़रा इनके मीनिंग को देखते हैं। तो क्रेडिट साइड क्या कहता है? क्रेडिट साइड कहता है कि क्रेडिट साइड मतलब खुशी हो रही है। किस बात की? क्योंकि खुशी कब होती है? जब आपको कुछ मिल जाए मतलब आपको कोई पैसा दे दे, आपकी बुआ जी आए और कहें लो भाई पैसे, तो आपको बड़ी खुशी होती है ना। तो क्रेडिट मतलब क्या है कि आपकी कुछ आ रहा है, आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट। जैसे एक और एग्जांपल, सैलरी क्रेडिट इन द अकाउंट, ऐसा मैसेज आता है, या कुछ भी द मनी क्रेडिट इन द अकाउंट, ऐसे कुछ भी मैसेज आता है। तो क्रेडिट मतलब क्या है? एक तरीके से कि आपको कुछ रिसीव हो रहा है, आपको कुछ पैसा मिल रहा है। जैसे कोई भी कंट्री जब एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करना क्या माना जाता है उस कंट्री के लिए, उस कंट्री का हम ये कहेंगे उस कंट्री की फेवर की तरफ देखा जाता है कि एक्सपोर्ट करे, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी उसको ज़्यादा मिलती है। ठीक है, वहीं क्रेडिट का अपोजिट है डेबिट। कैसे? डेबिट मतलब रोना। आप कहोगे रोना कैसे? क्योंकि इसमें आपको कुछ पैसा देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आपको पैसा देना पड़ता है कि लो भाई पैसा, क्योंकि इस केस में क्या है, आप कुछ चीज़ें ले रहे हो, जैसे कि इंपोर्ट करते हैं तो वापस हमें क्या देनी पड़ती? करेंसी देनी पड़ती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डेबिट कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट में हमारे 2 साइड होते हैं, एक होता है क्रेडिट साइड और एक होता है डेबिट साइड। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। अगर मान लो हमारी कंट्री में टूरिस्ट घूमने आए तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। अगर हम कहीं बाहर कंट्री में घूमने जाएं तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो, किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। लेकिन अगर हम बाहर इन्वेस्टमेंट करने जाए तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। ठीक है, तो जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट को कैलकुलेट करते हैं, मान लो क्रेडिट एंड डेबिट मिला के पॉजिटिव है, यानी क्रेडिट साइड डेबिट साइड देखा और जो लास्ट में रिजल्ट आया वो पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव मतलब कि वो पैसा क्या हुआ, हमें पैसा मिल गया। ठीक है, वही क्रेडिट और डेबिट साइड मान लो मिल के क्या आ जाए? नेगेटिव, तो वही पैसा हमें वापस देना पड़ेगा। अच्छा एक बात हो, जो हमारी फॉरेन करेंसीज होती है उसका रिजर्व किसके पास होता है? किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। वो फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखता है। अगर मान लो हमारा बैलेंस पॉजिटिव है, जैसे मैंने कहा क्रेडिट डेबिट साइड इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो क्या होगा? पैसा, वो बचा हुआ पैसा किसके पास जाएगा? डेफिनेटली किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। वो पैसा किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। वही अगर ये नेगेटिव है तो पे भी तो करना पड़ेगा। तो पे कौन करेगा? आरबीआई पे करेगा, क्योंकि उसी के पास पैसा है। तो आरबीआई के पास से पैसा निकल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑफिशियल रिजर्व कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑफिशियल रिजर्व कहते हैं। कि जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए जब आरबीआई अपनी तरफ से पैसे को यूज करता है या आरबीआई के पास पैसा आता है, वो रिजर्व क्या कहलाता है? ऑफिशियल रिजर्व। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन देख लो। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन दैट चेंज अ कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व, these transactions are carried out by the country's central bank such as Reserve Bank of India. They help to adjust a country balance of payment. ये कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए करते हैं। जैसे अगर ओवरऑल पॉजिटिव है तो ऑफिशियल रिजर्व क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। लेकिन अगर नेगेटिव है तो ऑफिशियल रिजर्व क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा। अब जरा 2 टर्म्स को और समझते हैं। बीओपी सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस क्या होगा? मान लो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अगर हमारी रिसीट पेमेंट से ज़्यादा है, यानी कि रिसीट ज़्यादा है, हमें इनकम ज़्यादा रिसीव हुई,
पेमेंट हमें कम करनी पड़ी तो बीओपी क्या है, सरप्लस में। लेकिन अगर वही बीओपी डेफिसिट में होगा, अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारे पेमेंट कम है और रिसीट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो जरा देखते हैं, दो टर्म्स और देखते हैं, ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग। एक टर्म होती है ऑटोनॉमस, एक होती है अकोमोडेटिंग। क्या होती है देखते हैं। ऑटोनॉमस को इस तरीके से देखो, ऑटोनॉमस में क्या होता है, जैसे हम कोई भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, किस मोटिव से करते हैं, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है किस मोटिव से कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए। उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना है। लेकिन कई बार जब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बैलेंस में नहीं रहता, उसको ठीक करने के लिए, जब हम बीओपी को ठीक करने के लिए, सरप्लस या डेफिसिट को ठीक करने के लिए जो बैलेंस हम यूज़ करते हैं वो किस में आता है, हमारे कौन से आइटम्स को यूज़ करते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम। यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट किस में आएगा, हमारे ऑटोनॉमस आइटम में। लेकिन ऑफिशियल रिजर्व किस में आएंगे, हमारे अकोमोडेटिंग आइटम में। ठीक है, ये हमारी एक बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट का ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट गुड्स, ये सब चीज़ें ये किस में आएंगी, हमारे कौन से आइटम होंगे, हमारे ये ऑटोनॉमस आइटम। ये क्योंकि ये किस मोटिव से किए जाते हैं, प्रॉफिट। लेकिन जो नीचे बैलेंस दिखा रहे हैं, ये बैलेंस हमारे किस में आएगा, अकोमोडेटिंग आइटम में। इसीलिए ऑटोनॉमस आइटम को अबव द लाइन, क्योंकि ये जो हम बैलेंस डालते हैं उसके ऊपर की लाइन से आते हैं, और अकोमोडेटिंग आइटम को हम बिलो द लाइन भी बोलते हैं। तो जिसको मैंने नोट्स के रूप में लिख दिया है, ऑटोनॉमस आइटम कैसे होते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम कैसे होते हैं। ऑटोनॉमस आइटम इंडिपेंडेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से, अकोमोडेटिंग आइटम कॉम्पनशेट करने के लिए होते हैं जो सरप्लस और डेफिसिट होता है। ऑटोनॉमस आइटम प्रॉफिट मोटिव से किए जाते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम इक्वालिटी लाने के लिए क्या कहते हैं, किसमें, पेमेंट और रिसीट में। ऑटोनॉमस आइटम को अबव द लाइन ट्रांजेक्शन कहते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम को बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा।